नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह पेपर जनवरी 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के साथ साथ सभी टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे यूपीआरबीएनएल, एएलपी सीबीटी2, बीएसपीएससीएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी एग्ज़ाम के साथ साथ आईटीआई के सेमेस्टर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें और दिए गए सभी प्रश्नों को नोट कर लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है 66 केवी से 132 केवी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, जिनमें पहला लो टेंशन। लो टेंशन का उपयोग 1000 वोल्टेज तक किया जाता है। दूसरा हाई टेंशन केबल, इसका उपयोग 11 केवी तक किया जाता है। तीसरा सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल का उपयोग 22 केवी से 33 केवी तक किया जाता है। चौथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, इसका उपयोग 33 केवी से 66 केवी तक किया जाता है। और पांचवा ऑयल फील्ड प्रेशर और गैस प्रेशर केबल, इसका उपयोग 66 केवी से 132 केवी के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऑयल फील्ड प्रेशर और गैस प्रेशर केबल को हम एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल भी कहते हैं। इसका उपयोग 66 केवी से 132 केवी तक की विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंडरग्राउंड केबल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता है। जिसका राइट आंसर है परिवर्तनीय प्रतिरोधक अर्थात वैरिस्टर। दोस्तों, वैरिस्टर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर होता है जो वोल्टेज के बदलने के साथ प्रतिरोध में बदलाव करता है। वैरिस्टर 2 प्रकार का होता है। पहला सेमीमेट्रिकल वैरिस्टर, इसे वीडीआर अर्थात वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अनसेमीमेट्रिकल वैरिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सर्पण वलय अर्थात स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में होती है। जिसका राइट आंसर है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च परिवर्तनीय बलाघूर्ण होती है। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर की रोटर की बैंडिंग आंतरिक रूप से स्टार संयोजित होती है। बैंडिंग के 3 सिरों को बाहर लगाया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले फास्फोरस ब्रांच से जोड़ दिया जाता है, जो एक 3 फेज स्टार संयोजित धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट से जुड़ा होता है। दोस्तों, यह रियोस्टेट रोटर परिपथ में बाहर से आंतरिक प्रतिरोध प्रदान संभव बनाता है, जो उच्च परिवर्तनीय बलाघूर्ण मोटर को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वत्रिक मोटर की गतिभार विशेषताएं किस मोटर की तरह परिवर्तित होती है? जिसका राइट आंसर है एक सार्वत्रिक मोटर की गतिभार विशेषताएं दृष्ट धारा श्रेणी अर्थात डीसी धारा श्रेणी मोटर की तरह परिवर्तित होती है। दोस्तों, सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर एसी करंट व डीसी करंट दोनों पर प्रयोग की जाती है। इस मोटर की बनावट व कार्यविधि डीसी श्रेणी मोटर की भांति ही होती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तारों से बना होता है और आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। दोस्तों, सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है। इस मोटर का उपयोग हैंड ड्रिल मशीन,
वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक शेवर आदि में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा शंट मोटर के गति नियंत्रक की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम किसकी गति प्राप्त कर सकते हैं? जिसका राइट आंसर है केवल सामान्य गति से ऊपर की गति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न के अनुसार डीसी शंट मोटर की अभिवाह नियंत्रण विधि अर्थात फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हम केवल सामान्य गति से ऊपर की गति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डीसी शंट मोटर की अभिवाह नियंत्रण विधि अर्थात फ्लक्स कंट्रोल मेथड कार्य कैसे करता है। दोस्तों, इस विधि में फील्ड फ्लक्स को कम या अधिक करके स्पीड कंट्रोल की जाती है। इसके लिए डीसी शंट मोटर के शंट फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को कम करने पर फील्ड फ्लक्स बढ़ता है और स्पीड अधिक हो जाती है, और रेजिस्टेंस अधिक करने पर स्पीड कम कर जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों, इस विधि में 15% से 30% सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां किसकी होती हैं? जिसका राइट आंसर है यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां निकेल क्रेडियम होती हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर यूपीएस में निकेल क्रेडियम बैटरियों का उपयोग किया जाता है जो 12 वोल्ट और 7.2 एम्पियर आवर की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विभक्त कला मोटर में अर्थात स्प्लिट फेज मोटर में आंतरिक कुंडलियों में क्या होता है? जिसका राइट आंसर है विभक्त कला मोटर अर्थात स्प्लिट फेज मोटर में आंतरिक कुंडलियों में उच्च आर अर्थात उच्च रेजिस्टेंस और निम्न एल अर्थात निम्न इंडक्टेंस होता है। दोस्तों, विभक्त कला मोटर अर्थात स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को स्प्लिट करके दो फेज बनाया जाता है। इसके लिए स्टेटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। पहला रनिंग वाइंडिंग और दूसरा आरंभिक कुंडली अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च रेजिस्टेंस और निम्न इंडक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तितों अर्थात अल्टरनेटर में अवमंदन कुंडलियां किसमें प्रदान की जाती हैं? जिसका राइट आंसर है अल्टरनेटर में अवमंदन कुंडलियां पोल शू में प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, अल्टरनेटर में अवमंदन कुंडलियां अर्थात डैम्पिंग वाइंडिंग पोल शू में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग विच लैंप इज सुटेबल? जिसका राइट आंसर है एलईडी। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर है और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 675 आरपीएम। दोस्तों, प्रश्न में दिए गए सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है द्वितीयक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है गुनिया का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय क्या होता है? जिसका राइट आंसर है कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय कैथोड किरण नलिका सीआरटी होता है। दोस्तों, कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। दोस्तों, दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कैथोड किरण नलिका अर्थात सीआरटी का डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली क्या है? जिसका राइट आंसर है एडी धारा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर जनित्र सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन किस आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति के यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है? जिसका राइट आंसर है एक मोटर जनित्र सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन धन आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति के बाद यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां होती हैं। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां विद्युतीय रूप से विभक्त होती हैं और चुंबकीय रूप से संबद्ध होती हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली विद्युतीय रूप से अलग अलग होते हैं जबकि चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को किस तापमान तक सामना करना पड़ता है? जिसका राइट आंसर है एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को 250 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तार प्रमापी का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है तार का आकार निर्धारण के लिए किया जाता है। दोस्तों, तार प्रमापी अर्थात वायर गेज का उपयोग तार के आकार का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं, इनकी कुल धारिता क्या होगी? जिसका राइट आंसर है इनकी कुल धारिता 9 माइक्रोफैरेड होगी। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति 3000 आरपीएम होती है। दोस्तों, दिए गए फार्मूले से प्रश्न को हल करने पर प्रेरण मोटर की स्पीड 3000 आरपीएम आएगी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप कौन सा है? जिसका राइट आंसर है बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप हाइलोजन लैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर चलती है। जिसका राइट आंसर है सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर उच्च गति पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिणामित्र अर्थात करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसका परास बढ़ाने के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है उपकेंद्रों में करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग एमीटर का परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो? जिसका राइट आंसर है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व तो लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है? जिसका राइट आंसर है भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक 3 फेज 3 तार आपूर्ति प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में की आवश्यकता होती है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकाली मोटर में 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो कला अर्थात 2 फेज आपूर्ति को दो कला स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? जिसका राइट आंसर है एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में प्रकाश ऊपर की ओर होता है? जिसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में 90% प्रकाश ऊपर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? जिसका राइट आंसर है ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति जीटीओ की सिटकिनी लैंचिंग धारा की कोटि में होती है? जिसका राइट आंसर है शक्ति जीटीओ की लैंचिंग धारा एम्पियर की कोटि में होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है अग्र अंतरण अर्थात फ्रंट पिच। दोस्तों, आर्मेचर पर लगी कॉइल की अंतिम भुजा और दूसरी कॉइल की पहली भुजा के अंतर को फ्रंट पिच कहते हैं। फ्रंट पिच को वाईएफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मशीनों में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है ब्रश द्वारा कुंडली के लघु पतन की अवधि के दौरान वह प्रणाली जिसके द्वारा कुंडली में धारा को व्युत्क्रमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समानांतर में जोड़ दिए जाएं तो कुल प्रतिरोधक क्या होगा? जिसका राइट आंसर है यदि वे समानांतर में जोड़ दिए जाएं तो कुल प्रतिरोध 200 ओम होगा। दोस्तों, दो बराबर प्रतिरोध जिनका श्रृंखला क्रम में कुल प्रतिरोध 800 ओम है, वे बराबर प्रतिरोध R1 और R2 400 ओम और 400 ओम के होंगे। अतः इन दोनों को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 200 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्लशील की वाट घंटा दक्षता कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है सीसा अम्लशील अर्थात लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 75% होती है। दोस्तों, सीसा अम्लशील अर्थात लेड एसिड सेल की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। पहला, लेड एसिड सेल की कुल वाट घंटा दक्षता 75% होती है। दूसरा, लेड एसिड सेल की कुल फुल चार्ज अवस्था में ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है। तीसरा, लेड एसिड सेल की डिस्चार्ज अवस्था में ईएमएफ 1.8 वोल्ट होता है। अगला, लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेट पर लेड परऑक्साइड के पेस्ट होते हैं। और पांचवा, लेड एसिड सेल की निगेटिव प्लेट पर नर्म सीसा होती है। अगला क्वेश्चन है, अंदर दबाने की विधियां तभी संभव हैं जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई हो। जिसका राइट आंसर है छोटी और सीधी। अगला क्वेश्चन है,
दृष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता अभिवाह, जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता अभिवाह अर्थात फ्लक्स मोटर की गति बढ़ाता है। दोस्तों, डीसी मोटर की गति का फार्मूला दिया गया है, जहां डीसी मोटर की बलाघूर्ण गति n उसमें प्रभावित अभिवाह अर्थात फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाणिज्य ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा के मान का पारस होता है, जिसका राइट आंसर है 0.9 से 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 230 वोल्ट 50 सर्टेज प्रेरण मोटर में 2% स्लिप है। घूर्णक धारा की आवृत्ति अर्थात रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होगी, जिसका राइट आंसर है 1 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण सेल या बैटरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है, जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा मशीन का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 0.1 ओम से 1 मेगा ओम पारस के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, जिसका राइट आंसर है व्हीटस्टोन सेतु विधि। दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु विधि एक छोटा सा परिपथ है जो किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में उत्सर्जक उपमार्गी संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है, जिसका राइट आंसर है प्रवर्धित प्रत्यावर्तक धारा संकेत को निम्न प्रतिघात पथ प्रदान करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, एक शंट जनित्र 250 वोल्ट की टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित्र विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में टर्मिनल वोल्टेज भी 250 वोल्ट है, सर्किट करंट I 195 एम्पीयर है, आर्मेचर प्रतिरोध RA 0.02 ओम है और शंट क्षेत्र प्रतिरोध RSH 50 ओम दिया गया है। दोस्तों, शंट जनरेटर द्वारा उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E = V + IaRa। इस फार्मूले से प्रश्न को हल करेंगे, जिसका राइट आंसर 254 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में क्या होती है, जिसका राइट आंसर है संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न चालकता होती है। दोस्तों, विसंवाहक पदार्थ अर्थात इंसुलेटिंग मटेरियल उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, उस जगह पर किस जल तापक वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है जहां केवल तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र सर्विस पॉइंट को गर्म पानी की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है दाब प्रकार। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है, जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा श्रेणी मोटर भार हटाने पर
अतिचालित होती है? अगला क्वेश्चन है, पावर हेक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई 1.27 mm से 2.54 mm के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टधारा संट जनित्र का मुख्य दोष क्या है? जिसका राइट आंसर है दृष्टधारा संट जनित्र का मुख्य दोष भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफी कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि के अवक्ष की क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है पीएन संधि के अवक्ष क्षेत्र की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ के लिए बीएच वक्र एक सीधी रेखा होगी? जिसका राइट आंसर है वायु के लिए बीएच वक्र एक सीधी रेखा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी कंडक्टर का एक प्रकार नहीं है? जिसका राइट आंसर है लेड परिरक्षी। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकाली मोटर पश्च अग्र या एकांक शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएमए का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग किस लिए होता है? जिसका राइट आंसर है एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग ताप नियंत्रण के लिए होता है। दोस्तों, थर्मोस्टेट एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तार का परावैद्युत क्रमीकरण प्राप्त करने की विधि है? जिसका राइट आंसर है धारिता क्रमीकरण। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जिसका राइट आंसर है ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम की गति से डिजाइन किए गए प्रत्यावर्तितों अल्टरनेटर्स के लिए उपयुक्त मुख्य प्रस्तावक है? जिसका राइट आंसर है भाप टरबाइन। दोस्तों, भाप टरबाइन अर्थात स्टीम टरबाइन वह यांत्रिक युक्ति है जो दाबित भाप से ऊष्मीय ऊर्जा निकालकर इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। दोस्तों, स्टीम टरबाइन दो प्रकार की होती है। पहला आवेग टरबाइन और दूसरा आवेग प्रतिक्रिया टरबाइन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? जिसका राइट आंसर है निम्न विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टता के लिए तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, तरंग कुंडली अर्थात वेव बाइंडिंग मशीनों में निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोल अंतराल अर्थात पोल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है पोल अंतराल अर्थात पोल पिच को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट प्रखंड की संख्या पर परिभाषित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरकत्व 5 हेनरी और यदि एक कुंडली की धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर चलता है अर्थात एसी करंट पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघातीय वोल्टता को कम करने के लिए सर्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर कुंडली वाइंडिंग उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है सर्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर प्रतिपूरक वाइंडिंग उपयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रतिपूरक कुंडली अर्थात कंपनसेटिंग वाइंडिंग की स्थापना तब की जाती है जब सर्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर के फील्ड में टर्नों की संख्या कम और आर्मेचर टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो इस फील्ड को भी इसी प्रकार बनाया जाता है जिससे आर्मेचर रिएक्शन अधिक होने लगता है। आर्मेचर रिएक्शन पावर फैक्टर को घटा देता है और मोटर की इफिशियंसी कम हो जाती है। इस कारण आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिपूरक कुंडली अर्थात कंपनसेट्रिक वाइंडिंग का स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? जिसका राइट आंसर है वाटर पंप। दोस्तों, सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर एसी करंट और डीसी करंट दोनों से प्रचालित की जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग सिलाई मशीन, मिक्सर, हेयर ड्रायर आदि में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है IN = 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में अलग अलग पलटनों अर्थात लेमिनेशनों को के रूप में काटा जाता है। जिसका राइट आंसर है ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मरों में लेमिनेशन भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन की जाती है जैसे LL टाइप, UL टाइप और EI टाइप आदि। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जिसका राइट आंसर है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन है, एक 6 पोल लैप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर हैं। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित्र वोल्टता क्या है? जिसका राइट आंसर है जनित्र वोल्टता 250 वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध। जिसका राइट आंसर है चरणों में कम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा 0.75 शक्ति गुणक पर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 350 मिली एम्पियर कर्षण करता है। पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। जिसका राइट आंसर है 60.375 वाटेज। अगला क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोधकता क्या होता है? जिसका राइट आंसर है एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है?
जिसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी किसका एक उदाहरण है? जिसका राइट आंसर है एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट हर्टेज के साथ विद्युत वाहक बल्ब बनाने वाले 4 पोल प्रत्यावर्तितों की गति कितनी होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है 1800 आरपीएम। दोस्तों इस प्रश्न को दिए गए फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूला है प्रत्यावर्तक की गति अर्थात n इजकल टू 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे पोलों की संख्या। दोस्तों यहाँ पोलों की संख्या ज्ञात नहीं है। दिए गए विकल्प के अनुसार यदि पोलों की संख्या 4 हो तो विकल्प चौथा सही होगा अर्थात 1800 आरपीएम सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर की आधार संग्राहक संधि प्रदान करती है। जिसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर की आधार संग्राहक संधि उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार स्थापना को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है झिरीदार परिरक्षित तार स्थापना। अगला क्वेश्चन है लोहे के तापक तत्व को विसंवाहक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है लोहे के तापक तत्व को विसंवाहक बनाने के लिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? जिसका राइट आंसर है परिवर्तित प्रतिरोधक अर्थात वैरिस्टर। दोस्तों वैरिस्टर को वीडीआर अर्थात वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इस रजिस्टेंस में बहने वाली करंट का मान कम हो तो रजिस्टेंस का मान अधिक होता है तथा करंट का मान अधिक हो तो रजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि किसी सर्किट में होने वाली करंट प्रवाह सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। अतः इस रजिस्टेंस को कुछ वोल्टेज के घटाव बढ़ाव पर नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जिसका राइट आंसर है पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। अगला क्वेश्चन है आईई नियम के अनुसार अगर भू संपर्कण पत्ती जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट के होने चाहिए। जिसका राइट आंसर है नट और बोल्ट जस्ती इस्पात के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत संपर्कण दृष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके के कारण नियोजित करता है। जिसका राइट आंसर है उच्च परिवर्तनीय बलाघूर्ण के कारण नियोजित करता है। अगला क्वेश्चन है उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रक बलाघूर्ण अनुपस्थित होता है? जिसका राइट आंसर है पीएफ मापित्र। अगला क्वेश्चन है एक कला सिंगल फेज दृष्ट धारा चालन में असंतत आर्मेचर द्वारा कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं? जिसका राइट आंसर है कमजोर गति नियमन। अगला क्वेश्चन है मॉसफेट के द्वारा परिपथ प्रतिबाधा किस कोटि की होती है? जिसका राइट आंसर है 10⁹ ओम। अगला क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टतापात का योग 0 के बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है किरचॉफ का वोल्टेज नियम अर्थात केवीएल लॉ।
अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को एक कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को एक कूलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में पहला बैंड लाल, दूसरा बैंड लाल, तीसरा बैंड नीला और चौथा सुनहरा इंगित करता है। प्रतिरोधक का विनिर्देशित ज्ञात करें। जिसका राइट आंसर है 22 मेगा ओम, टॉलरेंस 10%। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिसका राइट आंसर है फेन, झाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई क्या होती है। जिसका राइट आंसर है, प्रदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। जिसका राइट आंसर है, कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंचसंयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण है। जिसका राइट आंसर है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल लैप कुंडली दृष्ट धारा जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, जिनमें से प्रत्येक 0.004 ओम के हैं। आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। जिसका राइट आंसर है 0.055 ओम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जिसका राइट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित उस तार को कंडक्टर कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर की शक्ति गुणक पीएफ अर्थात पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होती है। जिसका राइट आंसर है संधारित्र चलित मोटर में। अगला क्वेश्चन है, कोरोना हानि पर निर्भर नहीं करती है। जिसका राइट आंसर है कोरोना हानि कंडक्टर पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसका राइट आंसर है तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शक्ति प्रवर्धक एम्पलीफायर को क्या कहते हैं जिसमें संग्राही धारा केवल निवेष्टित संकेत धनात्मक अर्धचक्र में प्रभावित होती है। जिसका राइट आंसर है वर्ग बी प्रवर्धक अर्थात वर्ग बी एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई में व्यक्त की जाती है। जिसका राइट आंसर है ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन टाके सोल्डर में प्रयुक्त टीन और शीशे का प्रतिशत कितना होता है। जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रीशियन टाके अर्थात सोल्डर में प्रयुक्त टीन और शीशे का प्रतिशत 60% टीन और 40% शीशे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती टेप
कागज जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का उद्देश्य होता है? जिसका राइट आंसर है वायु कोटिका से तेल भरना। अगला क्वेश्चन है, त्रिक परिवर्तन से जाने वाली कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है प्रतिघातीय वोल्टता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवासीय भवनों में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापना प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है वाउंड क्रेसिंग कैपिंग। अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड किसके कारण अत्यधिक डोपित होता है? जिसका राइट आंसर है जीनर डायोड न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता के कारण अधिक डोपित होता है। अगला क्वेश्चन है, चार बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? जिसका राइट आंसर है चार बिंदु प्रवर्तक क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत पारस पर गति नियंत्रण करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडली भुजा की संख्या कुंडलियों की संख्या की होती है? जिसका राइट आंसर है कुंडली भुजा की संख्या कुंडलियों की दोगुनी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर घूर्णक अर्थात रोटर कुंडली की वायु अंतराल में से किसी भी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठम होने के कारण अधिकतम ऊर्जा भंडारण में होता है। जिसका राइट आंसर है अधिकतम ऊर्जा भंडारण वायु अंतराल में होता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित करके। अगला क्वेश्चन है, 10 केवीए 1100 बाई 400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है 275। अगला क्वेश्चन है, लैप कुंडली और तरंग कुंडली में पक्ति अंतराल अर्थात बैक पिच और अग्र अंतराल अर्थात फ्रंट पिच संख्या क्या होगी? जिसका राइट आंसर है विषम होगी। अगला क्वेश्चन है, एक दृक् परिवर्तक में खंडों की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? जिसका राइट आंसर है एक दृक् परिवर्तक में खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है इस्पात मापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल ईएमएफ दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ के है। जिसका राइट आंसर है योग के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की दक्षता को में व्यक्त किया जाता है। जिसका राइट आंसर है लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्टेज 8 पोल तुल्यकाली मोटर की गति क्या होगी?
जिसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज 8 पोल तुल्यकाली मोटर की गति 750 आरपीएम होगी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तकों को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है? जिसका राइट आंसर है आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तकों को हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका राइट आंसर है दंड अंतराल द्वारा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा किसके अनुपातिक होती है? जिसका राइट आंसर है फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा I² RT के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा डीसी मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समानांतर पथी कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है 6 होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य आधार विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक 0.9 है। यदि उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर है तो आधार धारा मान ज्ञात करें। जिसका राइट आंसर है आधार धारा मान 0.2 मिली एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मशीनों में दृक् परिवर्तक खंड से बने होते हैं। जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा मशीनों में दृक् परिवर्तक खंड कठोर कर्षित हार्ड ड्रॉन तांबे से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल डायोड को भी कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है क्रिस्टल डायोड को पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दृष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है। गति नियमन क्या है? जिसका राइट आंसर है गति नियमन 2.9% है। अगला क्वेश्चन है, सेल की क्षमता में मापी जाती है। जिसका राइट आंसर है सेल की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 50 वोल्ट दृष्ट धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा है। प्रतिरोध के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। जिसका राइट आंसर है 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, बरमाई के अंत में सॉकेट में बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में कोर पलटन लैमिनेशन द्वारा विसंवाहक होता है। जिसका राइट आंसर है वार्निश द्वारा विसंवाहक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन के कोर के लिए पलटित निर्माण का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है एडी धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर आईजीबीटी में होती है। जिसका राइट आंसर है, एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर आईजीबीटी में उच्च इनपुट प्रतिबाधा होती है। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज तार संयोजित विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। जिसका राइट आंसर है, √3 VLIL द्वारा दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को ध्रुवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारिता प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जिसका राइट आंसर है, x = 1/2πfc के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को भी कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को दाब तार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि Z आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या और P पोलों की संख्या है तो समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। जिसका राइट आंसर है, Z/P। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामित टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, बुक्लोज रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दाब कर्षण प्रवर्धक में दोनों ट्रांजिस्टर वर्ग प्रचालन के संचालित होते हैं। जिसका राइट आंसर है, B प्रचालन में संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग प्रकार का विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है। जिसका राइट आंसर है, वर्ग B प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं जिसे नीचे इससे थायरिस्टर को बंद करने में मंद होना पड़ता है। जिसका राइट आंसर है, धारण धारा। अगला क्वेश्चन है, एक दृष्ट धारा श्रेणी मोटर में वाली क्षेत्र कुंडली अर्थात फील्ड कुंडली होती है। जिसका राइट आंसर है, एक दृष्ट धारा श्रेणी मोटर में मोटे तार के कुछ फेरों वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिरक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए आवश्यक है। जिसका राइट आंसर है, भूसंपर्कित स्विच। अगला क्वेश्चन है, वितरण परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर होते हैं। जिसका राइट आंसर है, 50 किलो वोल्ट एम्पियर से कम निर्धारित रेटिंग के अपचाई परिणामित्र। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मोटर में प्रवर्तक
अर्थात स्टार्टर के लिए आवश्यक है, जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा मोटर में प्रवर्तक अर्थात स्टार्टर अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचाने के लिए आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़ी सभी जानकारी और प्रीवियस पेपर के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर रोज की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लें। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। दोस्तों, इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप पर जाएं और वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी सभी टेक्निकल परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।